Hello friends, very good evening. How are you doing all? Hope you all are doing great guys. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे साथ के साथ। अगर मुझसे कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है, मैं पिछले वीडियो में भी कर चुकी, तो प्लीज़ आप उससे रिक्वेस्ट है कि उसे गाइड कर दें, है ना। क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, आई एम नॉट अ टीचर हियर, ठीक है। मुझे टीचर बनने की सपना है, लेकिन मैं उस चीज़ को सीख रही हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जब हम कोई चीज़ को सीख रहे हैं तो मिस्टेक नहीं होगा। अब बिना मिस्टेक के हम कैसे सीख सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ को बुरा नहीं लगता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द मर्चेंट एंड हिज फुलिश डोंकी। मर्चेंट बोला जाता है व्यापारी को, एंड और हिज यानी उसका, फुलिश यानी बेवकूफ़, मूर्ख, डोंकी यानी गधा, ठीक है। तो ये रही हेडलाइन। थोड़ा सा मैं इधर करती हूँ उसको। कैन आई जूम लिटिल मोर? हाँ, नो आई थिंक इट्स ओके। ओके, सो वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग। एक बहुत ही प्यारा वसंत की वाली सुबह है। स्प्रिंग ऋतु होता है ना, वही बसंत ऋतु जिसे बोलते हैं। तो वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, एक बहुत प्यारा बसंत का मॉर्निंग। अ मर्चेंट लोडेड हिज डोंकी with the bags of salt to go to the market in order to sell them, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, जो व्यापारी था, लोडेड यानी लादा था, लदा सामान लोड किया हुआ था, हिज डोंकी अपने डोंकी पर, विद द बैग्स, ठीक है, बैग से भरा हुआ बोरा उस पर लोड किया हुआ था, ऑफ सॉल्ट, और उसमें क्या था, सॉल्ट यानी नमक, टू गो टू द मार्केट, मार्केट जाने के लिए, द मार्केट इन ऑर्डर टू सेल देम, और किस लिए, बेचने के सिलसिला में उसे मार्केट जाना था। द मर्चेंट एंड हिज डोंकी वर वॉकिंग अलॉन्ग टुगेदर। जो मर्चेंट, जो व्यापारी था, और उसका जो डोंकी था यानी गधा था, वर वॉकिंग यानी चल रहे थे, अलॉन्ग यानी साथ साथ, टुगेदर, ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे थे। दे हैड नॉट वॉक्ड फार वेन दे reached a river on the road, ठीक है। they had not walked, वे नहीं जा चुके थे, far मतलब दूर, when they reached, जब उन लोगों ने पहुंचा, a river एक नदी के पास, on the road, रोड में यानी रास्ते में एक नदी क्रॉस किया, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, जिसे बोलेंगे, द डोंकी स्लिप्ड, द डोंकी जो गधा था, स्लिप्ड यानी फिसल गया, एंड फेल, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है फॉल का, फेल गिर गया, इनटू द रिवर पानी में, एंड नोटिस दैट द बैग्स ऑफ सॉल्ट लोडेड ऑन हिज बैग बिकेम लैटर, लैटर है ना, यहाँ से देख लेते हैं। द डोंकी स्लैप्ड, जो डोंकी था फिसल गया, एंड फेल यानी गिर गया, इनटू द रिवर पानी में, एंड नोटिस्ड और उसने ध्यान दिया, नोटिस किया क्या, दैट कि द बैग्स ऑफ सॉल्ट, जो नमक का बोरा है, लोडेड ऑन हिज बैग, जो उसके पीठ, बैग यानी पीठ पे जो लोड किया गया था, रखा गया था, बिकम लैटर, वो हल्का हो गया, बिकम लैटर। देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू, कि कुछ नहीं था जो मर्चेंट कर पाता है। कहने का मतलब है कि अब वो पानी में गिर गया तो नमक धुल जाता है ना, बह गया, तो मर्चेंट उस जगह पे कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके पास पछतावा के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ देखा कि गधा स्लिप कर गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो किसी के साथ, और नदी में पानी था तो सारा का सारा नमक जो है धुल गया। एक्सेप्ट रिटर्न फ्रॉम वेयर ही लोडेड हिज डोंकी विथ मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट, मतलब उससे घर आने के सिवा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ही रिटर्न यानी वह वापस आया होम, घर, वेयर जहाँ ही लोडेड, जहाँ वो लोड किया था, हिज डोंकी विथ मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, और ज़्यादा नमक के बोरे। एज दे रीच द स्लिपरी रिवर बैंक, जैसे वे लोग पहुँचे, द स्लिपरी यानी थोड़ा सा फिसलन, रिवर बैंक यानी किनारा, ठीक है, नदी के किनारा को बोला जाता है। नाउ डेलिब्रेटली, देखो यहाँ एक वर्ड है डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली मीन्स होता है जानबूझकर, जब हम किसी चीज़ को जानबूझकर करते हैं तो वही चीज़ है। नाउ डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर,
अब जानबूझकर द डोंकी फेल इनटू द रिवर। लो, उस समय फर्स्ट टाइम इट वाज मिस्टेक, बाय मिस्टेक, दुर्भाग्य से हुआ था, लेकिन इस टाइम ये जानबूझकर द डोंकी फेल इनटू द रिवर, वो पानी में फिर से गिर गया एंड वेस्टेड ऑल द बैग्स ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक अगेन। और सारा का सॉरी क्या हुआ, एक मिनट। The donkey fell into the river and wasted all the bags of salt on its back again। यही थे ना। जो डोंकी था वो फिर से पानी में गिर जाता है और सारा का सारा नमक का जो बोरा है वेस्ट हो जाता है ऑन हिज बैक अगेन, फिर से, ठीक है। ऑल द बैग्स ऑफ सॉल्ट ऑन हिज बैक अगेन। द मर्चेंट क्विकली डिस्कवर्ड द डोंकीज ट्रिक। जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसे समझ में आ गया कि जो डोंकी वो बदमाशी कर रहा है। क्विकली यानी शीघ्र ही, डिस्कवर ढूंढ लिया, द डोंकीज ट्रिक, डोंकी का जो ट्रिक है, जो चाल है, उसे उसने ढूंढ लिया। ही देन रिटर्न होम, और फिर वो वहाँ से रिटर्न आया, घर वापस आया अगेन, फिर से। बट लेकिन इस बार क्या करते हैं, रीलोडेड हिज डोंकी विद द बैग्स ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मीन्स होता है ना, क्या बोल सकते हैं, वैसा चीज़ जैसे रुई, रुई होता है, ठीक है, स्पॉन्ज। रीलोडेड हिज डोंकी विद द बैग्स ऑफ स्पॉन्ज द फुल, ठीक है। वो इस बार रीलोड यानी फिर से लोड करता है डोंकी को, किस चीज़ से, इसमें रुई वाली बैग्स रखा हुआ है, ठीक है। द फुलिश, मूर्ख, ट्रिकी डोंकी, चालाक, चालबाज जो गधा है, अगेन, फिर से, सेट ऑन इट्स वे, अपने तरीके से वह फिर से बैठ गया। ऑन रीचिंग द रिवर, सेट ऑन इट्स वे, अच्छा, अपना रास्ता में वो चलने लगा। ऑन रीचिंग द रिवर, जैसे वो रिवर के पास पहुंचा, ही अगेन फेल इनटू द वाटर, फिर से वह पानी में गिर गया, ठीक है, फिर से गिर जाता। बट इस बार क्या हुआ, इंस्टेंट ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर, इट बिकम हैवियर। देखो क्या होता है इस बार, स्पॉन्ज यानी वो रुई है, रुई का बोरा लदा हुआ है, ठीक है। तो जब वो पानी में बैठता है तो बैठने से क्या हो जाता है, जब रुई पानी में भीगता है तो और ज़्यादा वजन हो जाता है। तो वही हुआ, द रिवर ही अगेन फेल इनटू द वाटर, वह फिर से पानी में गिरा। बट इंस्टेंट ऑफ द लोड बिकम लाइटर, यानी कि हल्का होने के जगह पे इट बिकम हेवियर, और वो भारी हो गया, ठीक है। इस बार गधा का जो चाल था, डोंकी का जो चाल था, वो चाल नहीं चला। तो ये रही स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्लिंक हुआ, पता नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी है, वी शुड नॉट प्रिटेंड कनिंग, नेचर कैन हार्म यू। हमें प्रिटेंड, ढोंग नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, कनिंग होने, चतुर होने का, नेचर कैन हार्म यू। तो अगर आप जो बहुत ज़्यादा चतुर बन रहे हैं, चालाक बन रहे हैं, तो ऐसा तो थोड़ी है कि सामने वाला बुद्धू बैठा हुआ है, वो तो आपकी चाल को समझ लेगा और आपको सबक ज़रूर सिखाएगा। तो ये स्टोरी में मर्चेंट जो है, राजा गधा को सबक सिखाया है। तो ये चीज़ हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। बार बार हम अपनी चतुराई से नहीं किसी को हरा सकते हैं, ठीक है। एक बार, दो बार, तीसरा बार उसे खुद समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद उसका रिटर्न भी हमें भुगतने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो जो भी करें ईमानदारी से करें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।